नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से मोदी की एजेंसी ईडी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, के कविता को आखिरकार जमानत मिल गई है। 5 महीने के बाद चंद्रशेखर की बेटी बीआरएस सांसद के कविता को दोस्तों जमानत मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जिस तरीके से ईडी सीबीआई को लताड़ा है वो ये दोस्तों बहुत गौर करने वाली बात है। दोस्तों इससे पहले आप लोग जानते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में किस तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को ईडी सीबीआई ने केस बना कर डाला और धीरे धीरे सबूतों के अभाव में सारे जो आरोपी हैं जिनको राजनीतिक दबाव के चलते आरोपी बनाया गया था, अब वो सारे जो आरोपी हैं दोस्तों, कथित आरोपी कहूंगा, वो सब बाहर आ रहे हैं। संजय सिंह बाहर आ चुके हैं जमानत पर, मनीष सिसोदिया बाहर आ चुके हैं, के कविता आज बाहर आ गई। इसके अलावा दोस्तों अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में तगड़ी तीखी बहस हुई। ईडी सीबीआई ने भरपूर कोशिश की कि के कविता को जमानत ना मिले। मिलॉट के सामने ईडी सीबीआई के वकील चिल्लाते रहे, लेकिन दोस्तों जो टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट की वो दिलचस्प है। और जिस तरीके से मोदी की एजेंसी को झटका लगा है, ये खबर दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। ईडी सीबीआई पर अक्सर ये आरोप लग रहा है कि ये सरकारी तोता हो चुका है, ये सरकार के रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है। दोस्तों एक बात तो तय है कि जो ईडी सीबीआई है उसने आज तक कभी सत्ता पक्ष के नेताओं के यहां कोई रेड नहीं की, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया। चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ईडी सीबीआई है वो तोता है, तोता। दोस्तों इस हेडलाइन को जरा गौर से देखिए, ये हेडलाइन देखिए, कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी उठा सकते हैं। शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को फटकार लगाई है, लताड़ दिया है। दोस्तों इससे पहले आपको याद दिला दूं कि शराब नीति घोटाले में के कविता को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। और देखिए हेडलाइन क्या आ गई है, के कविता को अब जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दोस्तों आर्ग्यूमेंट जो हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में वो बहुत ही दिलचस्प था। मुकुल रोहतगी मुवक्किल थे के कविता के, उन्होंने दोस्तों ईडी सीबीआई की पोल खोली। कहा मिलॉर्ड, इन लोगों ने बिना सबूत के हमारे मुवक्किल को जेल में रखा हुआ है। इनके पास कोई सबूत नहीं है, बस इनका मन था, इन्होंने के कविता को बस जेल में डाल दिया। देखिए दोस्तों क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अहम टिप्पणी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी सीबीआई से पूछा, उनके पास आपके पास के कविता के घोटालों में शामिल होने का क्या सबूत है? जो सबूत है भैया वो अदालत में तो दिखाओ। ये कहानी बनाकर किसी को उठा लोगे ऐसे नहीं चलेगा। कल को तुम किसको उठा लो, किसी को ले आओ जेल में डाल दो, ये चलेगा नहीं, ये नौटंकी अब चलेगी नहीं। दोस्तों करारा झटका लगा है, मोदी सरकार को करारा झटका लगा है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी ने ये पूरा घोटाले का जो स्क्रिप्ट है वो रचा है। और कौन कितना, वो कहते हैं ना दोस्तों कि सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और आज एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी को एक बहुत बड़ी पराजय हुई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को जमानत देते हुए ईडी और सीबीआई के पक्षपात पूर्ण रवैये की जमकर लताड़ा और हाई कोर्ट की भी आलोचना की। हाई कोर्ट के फैसले की भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों आलोचना की है कि भाई जिसके पास सबूत नहीं है, जिस एजेंसी के पास कोई सबूत नहीं है, यूं ही हवा में कोई बात कह दी गई, किसी ने किसी पर आरोप लगा दिया, तो ये चलेगा नहीं। तो दोस्तों अब जो ये पूरा केस है वो ओपन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की, अब माना जा रहा है कि दोस्तों सारे जो आरोपी हैं वो बाहर आ जाएंगे।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी होती है दोस्तों, वो अपने आप में एक कानून ही समझिए। अब ये जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि सबूत दिखाइए, सबूत, तो यही टिप्पणी हर किसी पर लागू होती है। और अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तमाम लोग चिल्ला चिल्लाकर चीख कर यही कह रहे थे, हाईकोर्ट में भी यही कहा गया, भाई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, एक सबूत तो दिखाओ, एक सबूत दिखाओ। एक सबूत दोस्तों सीबीआई ईडी नहीं दिखा पाई, सोचिए, एक सबूत नहीं दिखा पाई। अगर सबूत दिखा पाती तो आज की कविता को जमानत नहीं मिलती। इससे दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि जो ईडी सीबीआई है वो सत्ताधारी की कठपुतली बन चुका है और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ये कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की है कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी है, ट्रायल के जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है। के कविता 5 महीने से जेल में बंद है, महिला हैं और पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसी कोर्ट में कई आदेशों में कहा गया कि अंडर ट्रायल कस्टडी को सजा में नहीं बदलना चाहिए। तो दोस्तों आज सच की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, जो बना रहेगा। दोस्तों न्याय मिलता है, भले ही देर से मिले। तो इस समय दोस्तों मोदी सरकार एक बार फिर से घिर चुकी है। ईडी सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में पोल खुल चुकी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई ने कहानी बनाई, कहानी बनाकर सुनाई, सारी कहानी धरी की धरी रह गई। और जब सबूत की बात आई तो ईडी सीबीआई के वकील जो हैं बगले झांकने लगे। तो दोस्तों अब माना जाना चाहिए कि जो केजरीवाल हैं वो भी जल्द ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल भी यही कहते हैं कि भाई सबूत नहीं है, बिना सबूतों के इन लोगों ने हमें जेल में डाल रखा है। एक मुख्यमंत्री को दोस्तों, चुने हुए सीएम को सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने जेल में डाल रखा है, ये चीख चीख कर केजरीवाल लगातार कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सबूत वाली की है, माना जाना चाहिए कि अब यही बात केजरीवाल पर लागू होगी और केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ईडी सीबीआई पर आपको कितना विश्वास है, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।